तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवीजन। क्योंकि हमारे जो जेई एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं, तो बहुत ज़रूरी है रिवाइज करना, वो भी इफ़ेक्टिवली। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं रिवीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो क्या होता है कि हम कोई रोबोट तो है नहीं, है ना। अब जब रोबोट नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक फोल्डर खोला, हमने फाइल्स निकाली और हमने पढ़ लिया, वो है हमारे पास सारा डेटा। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको रिटेन करना पड़ेगा। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, उसको रिटेन करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में हम बेटर परफॉर्म कर पाएँ। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि रिवीजन ही हमारा वो इफेक्टिव मेथड है जिससे हम चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है रिवीजन करते टाइम पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा हाई वेटेज टॉपिक्स। ओके, अब हाई वेटेज टॉपिक्स वो है जिनसे मैक्सिमम मार्क्स हमारे आते हैं। ठीक है, जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा मार्क्स उसमें आ रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स हमारे लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारे लिए कि मॉक टेस्ट देना। ठीक है, अब मॉक टेस्ट भी ऐसे मत देना कि कोई भी मॉक टेस्ट किसी का भी उठा लिए। सबसे पहले देखो पीवाईक्यू, जो तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, पिछले साल के पेपर्स जो आए हैं, अब उनके पीवाईक्यू मतलब वो पेपर्स उठाओ और उनको पेपर दो प्रॉपर 3 घंटे के ड्यूरेशन के हिसाब से। ठीक है, अब उससे क्या होगा, तुम्हारा जो पेपर लेवल है, क्योंकि जो अपकमिंग ईयर्स में, जो इस ईयर तुम्हारा या अगले साल जो भी तुम्हारा पेपर आने वाला है, उसका लेवल तो हमेशा वही रहता है, थोड़ा सा वो चेंज करते हैं लेवल में। ठीक है, तो अगर 9 है तो वो 10 कर देंगे, 9.5 कर देंगे, 8.5 कर देंगे, पर लेवल वो एवरेज सेम रहता है। अब हमें क्या करना है कि वो पेपर्स लगाओ। ठीक है, ड्यूरेशन फर्स्ट। अब उसके बाद जब वो भी खत्म हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें जो जिस भी कोचिंग में हो तुम लोग, उस कोचिंग के जो तुम्हारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं वीकली डेली, उनको लगाते जाओ। और सेकंड, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मान लो तुम्हारा पेपर तो हो गया, पर तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक में तुम लैग कर रहे हो, कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है हमारा शॉर्ट नोट्स, रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स वो है हमारा जिसमें सबसे कम टाइम लगता है रिवाइज करने में। जैसे फॉर्मूला शीट्स हो गई, केमिस्ट्री में हमारे पास आ गए वो रिएक्शंस, डायरेक्ट रिएक्शंस, कि ए है बी है, उसके अंदर डायरेक्ट हमारा रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उन शॉर्ट नोट्स को, जैसे ही तुम्हें 5 मिनट का टाइम मिलता है, तुम तुरंत शॉर्ट नोट्स निकाले और उसको तुरंत एक पेज रिवाइज कर लिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं शॉर्ट नोट्स में तुम्हारा पूरा नोट्स लिखा है। शॉर्ट नोट्स मतलब 3 से 4 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम। वो भी 3 से 4 पेज, कौन सा नोट पैड, जो हमारा छोटा सा एक नोट पैड आता है उसमें, उसके 3 से 4 पेज। ठीक है, लास्ट ये फोर्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है पीवाईक्यू का। अब पीवाईक्यू ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लेवल जो रहेगा हमेशा क्वेश्चन का, जो एनटीए या आईआईटी जब भी सेलेक्ट करती है, जो लेवल रखेगी क्वेश्चंस का, वो हमेशा वही लेवल रहेगा पीवाईक्यू का। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना बहुत मस्ट है। वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा कि अब ऐसे है कि तुम लो लेवल क्वेश्चंस कर रहे हो, और उसका क्या फ़ायदा है, तुम्हें पता ही नहीं कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का, वो तुम्हें पीवाईक्यू से पता चलता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट का क्या काम है यहाँ पे तुम्हारे रिवीजन टेक्निक में। देखो तुम सोने जा रहे हो, तुमको पता ही नहीं है अगले दिन क्या करना है, तो तुमको क्या करना है कि रात में सोने से पहले ही तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है कि मिनिमम ये 6 काम तुम्हें करने हैं। पहले पेपर देना है, फिर उसकी एनालिसिस करनी है, फिर ये टॉपिक रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद में जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा काम है, जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें उनको पढ़ना है। ठीक है, फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि इन सब के चक्करों में सोते ही नहीं है, कि बहुत काम है बहुत काम है, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 23 घंटे पढ़ रहे हैं, सो ही नहीं रहे। अब यहाँ पे हमारा आता है 6.5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम। रीज़न क्या है, स्लीप से क्या होता है ना, हमारा हमारा जो रिटेंशन पावर होती है, हमारी मेमोरी जो होती है, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, सोते टाइम पे। अब तुम सोओगे ही नहीं तो अब पेपर में क्या, पेपर में ही सो गए। अब जो पेपर में, अब तुम सोए ही नहीं हो, अब जब सोओगे रात भर पढ़ने के बाद में, तो जब सोओगे तो फिर पूरा पेपर ही तुम भूल जाते हो, तुम्हारा टॉपिक क्या है अचानक से। ठीक है, ये मैंने किया है तो मुझे पता है कि 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप मस्ट है एग्जाम्स के ड्यूरेशन में, क्योंकि अब सोओगे नहीं तो भूल जाते हो। मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया। सेवन्थ है, अब सोने से ही रिलेटेड है, सेवन्थ पॉइंट वो है कि स्लीपी फूड, उन्हें मैं स्लीपी फूड कहता हूँ। ऐसे कोई भी फूड्स
जिनसे तुमको नींद आती है। अब वो नींद वाले कौन से होते हैं? कुछ लोग राइस बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग शुगरी फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर नींद आती है उनको, कुछ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं इंटेक, लेस कैलोरी वाले पर बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है, हमको एडिक्वेट अमाउंट में अच्छा खाना खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाना है। हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम के दिन हमारी तबीयत खराब होगी, ठीक है। तो स्लीपी फूड्स अवॉइड करना है इस पूरे प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन कैसे करना है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कौन कौन से पॉइंट्स हमें रखने हैं ध्यान में कि रिवीजन करते टाइम पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता देना कि क्या नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।